राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक गडेरिया रहता था। वह रोज अपने पशुओं को जंगल में चराने ले जाता था। वीरू दयालु और निडर था, इसीलिए सभी गांव वाले उसे पसंद करते थे। लेकिन गांव के बाहर एक बड़ा डर था। एक पुराने खंडर में रहने वाला भयंकर नागराज। गांव में ये अफवाह थी कि जो भी उस खंडर के पास जाता वह वापस नहीं आता। लोग डरते थे कि नागराज उसे डस लेगा, लेकिन वीरू को इन सब पर भरोसा नहीं था। एक दिन वीरू अपने पशुओं के लिए पानी की तलाश में खंडर के पास चला गया। वहां उसने देखा एक बड़ा सा काला नाग पत्थरों के नीचे दबा पड़ा तड़प रहा था। वीरू को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे पत्थरों को हटाने लगा। जैसे ही नाग बाहर आया, उसने फुफकार मारी और वीरू को देखा। वीरू बिना डरे बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, अब तुम जाओ। नाग कुछ देर देखता रहा और फिर बोला, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। वीरू हंसा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मदद करना मेरा धर्म है। इसके बाद नागराज और वीरू में दोस्ती हो गई। वीरू रोज अपने पशु चराने जाता और नागराज से बातें करता। धीरे धीरे गांव में वीरू की बहादुरी के चर्चे होने लगे, लेकिन कोई भी नागराज को देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बुरी खबर आई। राजा के सैनिक आए और उन्होंने ऐलान किया कि राजा को युद्ध के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए गांव वालों को भारी कर देना होगा। गरीब गांव वाले बहुत परेशान हो गए। वीरू यह सुना और परेशान हो गया। नागराज ने उससे पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? वीरू ने बताया कि राजा का कर बहुत भारी है और गांव वाले उसे नहीं चुका सकते। नागराज ने सोचा और बोला, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वह वीरू को एक गुप्त गुफा में ले गया, जहाँ बहुत सारे पुराने सोने चांदी के सिक्के रखे थे। नागराज ने कहा, यह मेरे पूर्वजों का खजाना है, इसे ले लो और अपने गांव वालों की मदद करो। वीरू ने पहले इनकार किया, लेकिन जब नागराज ने जोर दिया तो वह सिक्के लेकर गांव आया। राजा के सैनिकों का कर चुका दिया और गांव वालों की जान बच गई। कुछ दिनों बाद राजा को वीरू और नागराज की दोस्ती की खबर मिली। राजा ने सोचा, अगर मैं इस नागराज को पकड़ लूं तो मुझे बहुत सारा खजाना मिल सकता है। राजा ने अपने सैनिक भेजे, जिन्होंने खंडर को घेर लिया। लेकिन नागराज को जब यह पता चला तो वह वीरू के पास आया और बोला, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, मुझे जाना होगा। वीरू की आंखों में आंसू थे। उसने नागराज की सुरक्षा के लिए उसे जाने दिया। नागराज ने वीरू से कहा, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, और वो चला गया। वीरू ने अपनी जिंदगी गांव वालों की सेवा में लगा दी और हमेशा नागराज की दोस्ती को याद किया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती जाति, रूप या रुपए से नहीं, बल्कि विश्वास और परोपकार से बनती है।